चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वैसे आज का क्लास का मेन कंटेंट नया एप्लीकेशन होगा। आज हम लोग सिक्स्थ एप्लीकेशन शुरू करेंगे डेरिवेटिव का। 5 एप्लीकेशंस हो चुके हैं। डेरिवेटिव एज व्हाट ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, फिर डेरिवेटिव एज रेट मेजर पढ़ा, फिर आपने अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, फिर रोल बाबू और एलएमवीटी, रोल बाबू एलएमवीटी के बाद लास्ट लेक्चर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा। वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो चुका है अच्छे से बहुत, लेकिन मैं नया एप्लीकेशन शुरू करने के पहले कुछ 2 एग्जांपल्स मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लेता हूँ। फिर आज का मेन कंटेंट नया एप्लीकेशन ही रहेगा, मैक्सिमा और मिनिमा। सो पेन पेपर उठाइए, चलिए एग्जांपल करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन, लिख रहे हैं ना आप लोग मेरे साथ। जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब आप ध्यान से लेक्चर देखिए, बाद में आप उसको मेथड लिखिए। आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप उस समय लिखा ना करें। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एच, सॉरी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 is number 1 increasing and number 2 decreasing। फंक्शन दिया हुआ है, पता करना है ये कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। शॉर्ट में करता हूँ, डिटेल में मेथड नहीं लिखूंगा। भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? डेरिवेटिव के ऊपर। तो पहले हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स u बाई वी लगाएंगे। u बाई वी पता है आपको, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। सिंप्लीफाई करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स को, तो क्या होगा? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं, सो एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव निकाल लिया। अब पता करना है कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। मैं जानता हूँ कि फंक्शन जहाँ जहाँ इंक्रीजिंग होता है वहाँ वहाँ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है, या इसका मतलब जहाँ जहाँ डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ वहाँ इंक्रीजिंग होगा। तो चलो अगर ये पता करना है कहाँ इंक्रीजिंग है तो देखते हैं कि डेरिवेटिव कहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। सो इंक्रीजिंग के लिए मैं सिर्फ इसका कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आप सिस्टमेटिक मेथड लिखिए। इंक्रीजिंग कब होगा? जब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। एफ डैश ऑफ एक्स हम लोगों ने निकाला है, मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। कल कैसे प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव कब, 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट था, तो उसमें हम लोग बोल रहे थे कि पॉजिटिव कब होगा, या जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ऐसे केसेस कंसीडर कर रहे थे। आज रेशियो दिया हुआ है 2 टर्म्स का, तो कॉमन सेंस है कि 2 टर्म्स का, 2 वैल्यूज़ का, 2 नंबर्स का रेशियो भी कब पॉजिटिव होगा? जब वो रेशियो की 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। बाय द वे आई होप इतना तो मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें डिनोमिनेटर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर है प्लस 1 भी है और उसका होल स्क्वायर भी है। तो ये होल स्क्वायर की वजह से डिनोमिनेटर तो पक्का पॉजिटिव ही है। यानी ओवरऑल रेशियो कब पॉजिटिव होगा? रेशियो तब पॉजिटिव होगा जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 1। समझा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर लेस देन 1। ऑफकोर्स एक्स स्क्वायर जो है 1 से छोटा होगा, तभी उनका डिफरेंस 0 से ज़्यादा आएगा। अब एक्स स्क्वायर 1 से छोटा चाहिए, तो एक्स स्क्वायर 1 से छोटा कब होगा? जब एक्स 1 से छोटा होगा, है कि नहीं? 1 से छोटा होगा तो स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा। लेकिन 1 से छोटा किधर तक जा सकता है? -2 पे अगर चला जाए तो -2 1 से तो छोटा होता है, लेकिन उसका स्क्वायर जो है वो 1 से बड़ा हो जाता है। -2 का स्क्वायर 4। सो एक्स, इसमें ध्यान से बेसिक लॉजिकल मैथ्स है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 कब होगा? जब एक्स 1 से तो छोटा होगा, लेकिन -1 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स -1 और 1 के बीच में होना चाहिए एक्स। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग ओवर व्हाट इंटरवल
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ऐसा भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, इसके लिए वो इंक्रीजिंग है। और फिर अगर डिक्रीजिंग पता करना है तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, डिक्रीजिंग तब होगा जब डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, मीन्स निगेटिव होगा। डेरिवेटिव निगेटिव कब होगा, जब ये रेशियो निगेटिव होगा, क्योंकि यही अपना डेरिवेटिव है, तो ये निगेटिव तब होगा। फिर से रेशियो निगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर वो पॉजिटिव न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पर पता है अपने को डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव ही है, यानी 1 - x² क्या होगा, निगेटिव होगा। ये निगेटिव होगा तो ये रेशियो निगेटिव होगा, तो डेरिवेटिव निगेटिव होगा, तो वहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग के लिए तो x² क्या है, ग्रेटर देन 1, x² ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन 1, और यहाँ और लिखेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन 1 और कोई कौन सी ऐसी x की वैल्यूज है जहाँ पर उसका स्क्वायर 1 से बड़ा होता है, तो और क्या होगा, x इज लेस देन -1। आप सोचे 1 से ज़्यादा सारी वैल्यूज़ के लिए और -1 से कम सारी वैल्यूज़ के लिए उनका स्क्वायर क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा। तो इन सारी x की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अपन सिस्टमेटिक लिखेंगे, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, और ये इसके लिए भी डिक्रीजिंग होगा। तो इसको कैसा लिखते हैं हम लोग, कल बताया मैंने, लेस देन -1 कहाँ तक जा सकता है, लेस देन 1 नेगेटिव इन्फिनिटी में। तो ओपन इंटरवल या तो ये, और इसके लिए भी ग्रेटर 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो ऐसा यूनियन लिखा जाता है कि फंक्शन इज व्हाट, यूनियन मीन्स आइदर दिस और बोथ, मीनिंग ये है। लेकिन और बोथ तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो इस इंटरवल में है वो इधर नहीं हो सकता, 1 से जो ज़्यादा है वो उधर -1 से नीचे, तो इसका मतलब आइदर दिस और दिस हुआ। तो आइदर दिस मतलब मैथमेटिकली यूनियन लिखते हैं कि फॉर द यूनियन ऑफ दीज टू ओपन इंटरवल्स द फंक्शन इज व्हाट, डिक्रीजिंग। और आप ध्यान से देखें कि -1 से नीचे भी डिक्रीजिंग है, 1 से ऊपर भी डिक्रीजिंग है, और -1 और 1 के बीच में कैसा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड, फिर फटाफट शिफ्ट हो जाते हैं नए एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन ऐसा है, लिखेंगे शो दैट f of x इज इक्वल टू x माइनस cos x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R। शो दैट फंक्शन f of x इक्वल टू x माइनस cos x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R। मीन्स ये प्रूव करना है कि सारे रियल वैल्यूज़ के लिए, मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। शो करना है मतलब इंक्रीजिंग होगा जरूर, तभी शो करने के लिए बोल रहा है। किसके लिए इंक्रीजिंग शो करना है, सारे रियल नंबर्स के लिए। इंक्रीजिंग कब होता है, जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो और शो करना है मतलब है वो, तो हम लोग डेरिवेटिव निकाल के बस इसको जस्टिफाई करेंगे कि देखो भैया ये डेरिवेटिव जो है इसका वो हमेशा पॉजिटिव है, इसीलिए इंक्रीजिंग है। सीधा सीधा डेरिवेटिव निकालेंगे, x का डेरिवेटिव 1 माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, तो ये प्लस साइन x होगा। अब आप इस 1 प्लस साइन x को देखें, अब साइन x, अब देखो इंक्रीजिंग शो करना है मतलब है वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे जस्टिफाई करना है, बस यहाँ प्रूव करना है कि देखो ये डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 1 तो पॉजिटिव ही है दिख रहा, बचा साइन x। तो साइन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, मैं साइन x के बारे में जानता हूँ। साइन x की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो एज वी नो दैट ऐसा करके लिख देना। फिर ये रिजल्ट है साइन x फ्रॉम -1 to 1। इसमें सभी इनइक्वालिटी में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन टर्म ऐड कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी साइन नहीं बदलेगी। तो इसमें क्या करते हैं, साइन x 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन x इज लेस देन और इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, और इधर भी ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि साइन x 1 प्लस साइन x जो है वो 0 से 2 के बीच में है। 0 से 2 के बीच में है मतलब क्या हुआ, 0 से 2 के बीच में है, इसका मतलब वो पॉजिटिव ही हुआ। तो ऐसा लिख देंगे कि हेंस f ऑफ x इज, यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सारे रियल नंबर्स के लिए साइन x ऐसा ही रहता है, तो इसीलिए सारे रियल नंबर्स के लिए f डैश ऑफ x क्या आ रहा, ग्रेटर देन 0 आ रहा। हेंस वी कैन से द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। उम्मीद है आपको समझा होगा, जस्ट प्रैक्टिस के लिए लेना था। चलिए नए एप्लीकेशन को शुरू करते हैं। लास्ट एप्लीकेशन है मैक्सिमा और मिनिमा, लिखिए फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एप्लीकेशन शुरू करते हैं डेरिवेटिव का, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी कोशिश और मेहनत करूंगा कि आपको अच्छे से समझे।
बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड और स्ट्रगल करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और आप इससे स्ट्रगल भी ना करें। बाय द वे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, कैलकुलस का सब्जेक्ट है, कैलकुलस का टॉपिक है, सॉरी। तो बात सबसे पहले किसकी करेंगे? फंक्शन की। तो लेट अस कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ज्योमेट्रिकली वी नो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ कर्व। जैसे ये कर्व आपको दिखाई दे रहा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कर्व पर एक पॉइंट अज्यूम करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, ये वाला पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा। अब पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान के चलो इसका x कोऑर्डिनेट a है, ऑब्वियस है इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? f ऑफ a होगा। एक कर्व कंसीडर करा और उस कर्व पर मैंने क्या करा? एक पॉइंट कंसीडर करा। अब क्या करते हैं हम लोग, इस लेट अस कंसीडर द डेल्टा नेबरहुड ऑफ दिस a। डेल्टा नेबरहुड ऑफ a मीन्स नेबरहुड्स मैंने आपको पढ़ाए थे जब कैलकुलस ब्रांच शुरू करी थी। नेबरहुड मतलब हम लोग क्या करते हैं, इस a के आसपास पड़ोस में चलते हैं, मोहल्ले में चलते हैं। तो अब डेल्टा नेबरहुड कैसा होता है कि 2 मिनट रुक जाइए यार। कैसा होता है कि लेट डेल्टा बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इफ डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर तो डेल्टा नेबरहुड क्या होगा? a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। दिस ओपन इंटरवल इज कॉल्ड द डेल्टा नेबरहुड ऑफ a। मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, a के अगल बगल में जाते हैं दोनों साइड से। ए जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में रहता है, उस मोहल्ले में दोनों साइड से जाते हैं आसपास। तो मान के चलो a माइनस डेल्टा वाली ये जगह है, दिस इज a माइनस डेल्टा x इक्वल टू, और a प्लस डेल्टा ये आपको जगह दिखाई दे रही है ना, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है तो a माइनस डेल्टा लेफ्ट में ही आएगा और a प्लस डेल्टा राइट में ही आ गया। फिर से रिपीट करता हूँ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन कंसीडर करा, इस कर्व पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर करा x इक्वल टू a, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, a के नेबरहुड में गया, मतलब आसपास दोनों पड़ोस में गए। अब आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें, इस पूरे मोहल्ले में, मतलब a के मोहल्ले में, a के आसपास पड़ोस में, a के नेबरहुड में आप किसी भी x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालें, या आप देखें कर्व को देख के तो ये फंक्शन की वैल्यूज आएगी। आप देख रहे हैं इस पूरे मोहल्ले में आप किसी भी x की वैल्यू पर फंक्शन, या इस पूरे मोहल्ले में, इस ओपन इंटरवल में, इस नेबरहुड में सारी x की वैल्यूज़ के लिए आप फंक्शन की वैल्यूज़ देखो और उसको आप f ऑफ a से कंपेयर करो, तो ऑब्जर्व करेंगे कि f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे मोहल्ले में, मतलब इन द नेबरहुड ऑफ a, द फंक्शन इज हैविंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, इसीलिए आप देखिए ये जगह, ये पॉइंट कर्व पर कैसे है, टॉप पे है। फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है x इक्वल टू a पर, मतलब क्या मैक्सिमम है? f ऑफ a। मतलब f ऑफ a इस पूरे मोहल्ले में, हर किसी पूरे मोहल्ले में कोई भी x की वैल्यूज़ ले लो, सारी x की वैल्यूज़ ले लो, सारी x की वैल्यूज़ के लिए भी f ऑफ a हर x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू से क्या है, उससे ज़्यादा है। अब ऐसा होता है ना कि जैसे एक मोहल्ले में भाई रहता है, दादा भाई रहता है, ऐसा टॉप पे, सब उससे नीचे में रहते हैं, सब उससे डर के रहते हैं। आप x इक्वल टू a वाली जगह पे कर्व पे जाके बैठ जाओ, आप x इक्वल टू a वाली जगह पर कर्व पे बैठ जाओ और आप लेफ्ट राइट में देखो। आप लेफ्ट राइट में देखेंगे, आपको कोई दिखाई देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि वो पूरे मोहल्ले की टॉप वाली जगह पे आप जाके बैठ गए। हाँ, आप इधर देखेंगे और इधर देखेंगे तो क्या है, आपको कर्व दिखेगा। मतलब पूरे नेबरहुड में, a के नेबरहुड में फंक्शन इज एक्वायरिंग द मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू a। मीन्स ये पूरे मोहल्ले में भाऊ का वट है, अपन से जास्ती, अपन सबसे किधर है, टॉप पे है ये पूरे मोहल्ले में। तो इस तरीके से जब फंक्शन
एक मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करता है ओके किसी जगह पर, तो दैट इज कॉल्ड द फंक्शन इज हैविंग लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू ए। तो उसको बोलते हैं फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमा है x इक्वल टू ए। अब लोकल वर्ड क्यों यूज़ किया मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप देखो जिस जगह पर फंक्शन लोकल मैक्सिमा है, मतलब टॉप पर है कर्व पर वो पॉइंट, अगर मैं आपको बोलूं कि इस जगह पर इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करो, मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस कर्व को x इक्वल टू ए पर टच करे, तो क्या आपको ये समझ रहा है क्या कि जब मैं ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट कंपल्सरीली 100% क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा? बिल्कुल, क्योंकि कर्व ऐसा ऊपर या ऐसा नीचे नहीं जा रहा। x इक्वल टू ए पर फंक्शन कैसा है, टॉप पे है, लेफ्ट राइट सब अपुन के नीचे है, अपुन का इधर क्या है, वट है ना, सब मैं टॉप वाली जगह पे बैठा हूँ। सो फॉर सच अ पॉइंट if you draw the tangent to that curve where it is having maxima, you can observe the tangent is what, horizontal। तो इस जगह पर क्योंकि मैक्सिमा है इसीलिए इस जगह पर जो कर्व को मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा वो टेंजेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। और टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप यहां पर 0 होगा। टेंजेंट का स्लोप 0 क्यों होगा, हॉरिजॉन्टल है। और टेंजेंट का अगर स्लोप 0 होगा तो क्या 0 होगा, सोचो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, तो इस जगह पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। क्यों 0 होगा ये भी पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि किसी कर्व पर किसी पॉइंट पर ड्रॉ होने वाले टेंजेंट के स्लोप और उस जगह पर डेरिवेटिव की वैल्यू में संबंध है। वी नो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन at x equal to a, that is f dash of a, that represents the slope of the tangent which can be drawn to the curve y equal to f of x at x equal to a। तो क्योंकि मैक्सिमम है इसीलिए इस जगह पर ड्रॉ होने वाला टेंजेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। टेंजेंट का स्लोप 0 होगा तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव की वैल्यू f डैश ऑफ a क्या होगा, 0 होगा। आया क्या आपको समझ में? इससे ये समझा कि x इक्वल टू जिस जगह पर फंक्शन मैक्सिमा होता है उस जगह डेरिवेटिव 0 होता है। अब एक और केस लेते हैं, एक और कर्व ड्रॉ करता हूँ, आप देखिए ध्यान से। तो ये कर्व जैसा था ये मैंने ऐसा अब इधर ड्रॉ करा, दिखाई दे रहा आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व। अब इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व पर भी मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑन द कर्व, सपोज हुज x कोऑर्डिनेट इज a, दिखाई दे रहा आपको x इक्वल टू a। अब जैसे आपने इसमें a के नेबरहुड में गए, डेल्टा नेबरहुड ऑफ a में मीन्स ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा अज्यूम कंसीडर करा, वैसे इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, नेबरहुड में चलते हैं, a के नेबरहुड में a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, दिस इज x इक्वल टू a माइनस डेल्टा एंड दिस इज x इक्वल टू a प्लस डेल्टा। आप इस पूरे डेल्टा ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा इसीलिए मैंने वो एक्सप्लेन करा। अब आप इस केस में ऑब्जर्व करें कि इन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए मीन्स ए के पूरे जिस एरिया में ए रहता है उसके पूरे मोहल्ले में ओके किसी भी x की वैल्यू के लिए आप फंक्शन की वैल्यू को कंपेयर करें f ऑफ a से, मतलब x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू से तो ये कर्व बनता है ना। तो इफ यू कंसीडर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू व्हाट, ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा मीन्स इन द नेबरहुड ऑफ a, मतलब a के पूरे मोहल्ले में आप किसी भी x की वैल्यू को देखें तो f ऑफ a क्या होगा, उससे कम ही होगा। आप देखें x इसमें फंक्शन इज एक्वायरिंग और फंक्शन इज हैविंग द मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू a इन दिस व्हाट, ओपन इंटरवल, मतलब इस पूरे मोहल्ले में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किस जगह है, x इक्वल टू a पर है। तो इस तरीके से किसी जगह पर फंक्शन की वैल्यू जब मिनिमम होती है तो उसको हम लोग लोकल मिनिमा कहते हैं। वहाँ क्या था, लोकल मैक्सिमा था, तो यहाँ क्या है, लोकल मिनिमा है। तो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो
ओके यहाँ पर मतलब मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, इधर टॉप पे है, मतलब ये मतलब ये पूरे मोहल्ले में किसी को भी रैपट मार देगा, अपन टॉप पे, अपने से कोई, अपन किसी से डरते नहीं, अपने सब नीचे, अपने से सब डरते। लेकिन इसमें एग्जैक्ट उल्टा है, यहाँ पर x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए मिनिमम है, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू मिनिमम है, मतलब सारे मोहल्ले में ये बेचारा सबसे नीचे है, मतलब हर कोई आ रहा मोहल्ले का रैपट मार के जा रहा, मतलब ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी रैपट मार के, बिकॉज उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है ओके फंक्शन की ए पर। अब आप इस केस में भी अगर आप इस टेंजेंट को, सॉरी इस कर्व पर x इक्वल टू ए पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ज्योमेट्रिकली यू विल ऑब्जर्व, प्रैक्टिकली यू कैन सी कि इस जगह पर भी क्या होगा, फंक्शन पे कर्व पे ड्रॉ होने वाला टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा। अगर कर्व पर इस जगह पर भी ड्रॉ होने वाला टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा तो इस जगह पर भी डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। इससे क्या समझ रहा है, इससे ये समझ रहा है कि जिस जगह पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेता है या जिस जगह पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू होता है, आप इस ये दोनों एक ऑब्जर्व, मैक्सिमम में इधर उधर देखो आपको कोई नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि सब नीचे है, इधर अपन टॉप पे है। आप मिनिमा पे फील करो, आप मिनिमा पे इधर उधर देखो आपको कोई नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि आप मिनिमा में, क्यों, क्योंकि सब ऊपर है, इधर उधर, इधर भी नहीं दिखाई देगा, इधर भी नहीं दिखाई देगा। तो मैक्सिमा में भी टेंजेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, मिनिमा पर भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है। इसीलिए चाहे फंक्शन मैक्सिमा ले किसी जगह पर, या जिस जगह पर मैक्सिमा होता है या इवन जिस जगह पर मिनिमा होता है, दोनों केस में उस जगह पर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग, मैक्सिमा और मिनिमा। किसका मैक्सिमा और मिनिमा, फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब हम पता करना चाहते हैं कि फंक्शन कहाँ मैक्सिमम वैल्यू लेता है और कहाँ मिनिमम वैल्यू लेता है। अभी तक के पढ़ाने से ये समझा कि फंक्शन जिस जगह मैक्सिमा होता है उस जगह पर भी डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, एफ डैश ऑफ ए ज़ीरो होता है, और जिस जगह मिनिमम होता है उस जगह पर भी डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। ओके, क्यों डेरिवेटिव ज़ीरो होता है उसी का मैंने जस्टिफिकेशन दिया। अब क्या होगा, अब प्रैक्टिकली जब आपको एग्जाम्पल करना है मैक्सिमा मिनिमा पे, तो आपको क्या देगा, एक फंक्शन देगा और आपको बोलेगा कि पता करो कि ये फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमा है और कहाँ पर मिनिमा है। तो अभी आपको समझ गया कि जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा हो या जहाँ पर मिनिमा हो, दोनों जगह पर डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अगर आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है तो आप क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे फिर क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि आपको पता करना है कि डेरिवेटिव कहाँ ज़ीरो है। तो आपको मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ऐसी एक्स की वैल्यूज़ चाहिए जो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ताकि हम पता कर सके कि ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यूज़ के लिए डेरिवेटिव क्या आ रहा, ज़ीरो आ रहा। तो सपोज एक्स की वैल्यूज़, ऐसी एक्स की वैल्यूज़ मिल गई कि जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो है। सपोज आपको एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला और एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वेशन के रूट्स निकालें, मतलब पता कर लिया आपने कि इन एक्स की वैल्यूज़ के लिए डेरिवेटिव ज़ीरो है। सपोज ऐसी आपको 3-4 वैल्यूज़ मिल गई, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन के 3-4 रूट्स मिल गए, पता चल गया आपको कि कहाँ मैक्सिमा मतलब है और कहाँ मतलब मैक्सिमा या मिनिमा, डेरिवेटिव कहाँ ज़ीरो पता चल गया। अब जैसे ए, इसको शॉर्ट लिस्टेड हो गए कि यहाँ इन जगह पर मैक्सिमा या मिनिमा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कौन सी इक्वेशन के रूट से जहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो है, मतलब इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि इन जगहों पर फंक्शन या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब ये कैसे पता चले कि जैसे x इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया, तो ये थियोरेटिकली कैसे पता करें कि ये मैक्सिमा है या इस जगह मिनिमा है। तो उसके लिए अब मैं कंसेप्ट को क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। अब एक और तरीका, जैसे अभी आपको कोई देखो दूर से आपको एक इंसान के आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हो, मतलब वो उसके आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। तो आंसू दिखाई दे रहे हैं, तो आंसू हमेशा गम के नहीं होते हैं, आंसू कैसे होते हैं, खुशी के भी होते हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना, ये खुशी के आंसू है। तो आप दूर से अगर किसी की आंखों में आंसू देखेंगे तो आपको ये पक्का पता चल रहा है कि या तो ये आदमी बहुत खुश है, सी छोटी मोटी खुशी पे आदमी के आंखों में आंसू नहीं होते।
छोटे मोटे गम पे भी आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। जब बहुत गम है या बहुत खुशी है, दोनों केसेस में आदमी क्या हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब बहुत दुख या बहुत खुशी, यानी मैक्सिमा या मिनिमा। तो अगर आपको किसी की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं तो ये तो प्रेडिक्ट हो गया पक्का कि या तो वो बहुत खुश है या वो बहुत दुखी है। तो वैसे ही आप जब डेरिवेटिव पता चल गया कि x इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव 0 है, मीन्स आपको ये पता चल गया कि एफ डैश ऑफ ए 0 है। इसका मतलब आपको ये पक्का पता चल गया कि या तो इस जगह पर मैक्सिमा है इसीलिए डेरिवेटिव 0 आ रहा, या तो इस जगह पर मिनिमा है इसीलिए डेरिवेटिव 0 आ रहा। आंसू देख के सिर्फ ये प्रेडिक्ट हो रहा कि पक्का या तो बहुत खुश है या बहुत गम है। अब पता कैसे करें कि वो ये जो आंसू है वो बहुत खुशी के हैं, मैक्सिमा के हैं, या वो बहुत दुखी है, मिनिमा के है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो अब इसमें भी दो तरीके के टेस्ट हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फंक्शन मैक्सिमा है x इक्वल टू ए पर, तो मैक्सिमा है मतलब क्या है, टॉप पे है। अब मैक्सिमा मतलब लेफ्ट में अगर आप ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट में वो इंक्रीजिंग होगा ना, मतलब एक्स फंक्शन की वैल्यू बढ़ते 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 टॉप पे आएगी ना। तो इसका मतलब जिस जगह पर फंक्शन मैक्सिमम होता है उसके लेफ्ट साइड में इस जगह फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। मतलब कंसेप्ट कैसा है, कनेक्टेड है। कल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा ना, लेफ्ट टू राइट जाते समय फंक्शन इंक्रीजिंग है। और ऑफ कोर्स जिस जगह पर मैक्सिमा होगा, जिस जगह पर फंक्शन मैक्सिमा होगा तो लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट वो इंक्रीज होते होते ही वो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है। और क्योंकि ए पर मैक्सिमा है तो जैसे ही आप x इक्वल टू ए वाली जगह को छोड़ेंगे और राइट में जाएंगे तो फंक्शन कैसा होगा, आप देखिए राइट साइड में डिक्रीजिंग है, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। इस तरफ से इंक्रीजिंग है और इस तरफ से डिक्रीजिंग है। तो आप देखिए जहां भी मैक्सिमा होगा फंक्शन लेफ्ट में इंक्रीज होते होते मैक्सिमा पे आता है, और क्योंकि वो मैक्सिमा है तो इसीलिए इससे ज़्यादा और इंक्रीज नहीं होगा। वो मैक्सिमा को जैसे एक्वायर करता है राइट साइड में वो नीचे घसरना शुरू हो जाता है। तो ये ज्योमेट्रिकली दूसरी पहचान है कि जिस जगह फंक्शन मैक्सिमा है तो लेफ्ट में पक्का इंक्रीजिंग होता है और राइट में डिक्रीजिंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो अपन अज्यूम करते हैं कि लेट h बी वेरी स्मॉल, डेल्टा से भी स्मॉल, लेट h बी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। अब फिर से h बी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है तो a माइनस एच किधर आएगा, पॉजिटिव है तो a माइनस एच ए के लेफ्ट में जाएगा, और a प्लस एच किधर जाएगा, राइट में जाएगा। और वेरी स्मॉल है, डेल्टा से भी स्मॉल, तो ऑब्वियस है कि वो इसके जो नेबरहुड है उसके बीच में कहीं यहाँ पर ये आपको जगह दिखेगी, कौन सी, x इक्वल टू ए माइनस एच, और यहाँ पर क्या दिखेगी आपको, x इक्वल टू ए प्लस एच राइट साइड में। और आपने क्या बोला, अगर फंक्शन x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है तो लेफ्ट में वो पक्का इंक्रीजिंग होगा। अगर लेफ्ट में इंक्रीजिंग होगा तो जहां पर इंक्रीजिंग होता है वहां डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0। कल देखा ना, तो क्योंकि ओके x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है तो लेफ्ट में मतलब f डैश ऑफ ए माइनस एच ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि लेफ्ट में इंक्रीजिंग है। और f डैश ऑफ व्हाट a प्लस एच क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि राइट में कैसा है वो डिक्रीजिंग है। और ये भी हमने देखा कि क्यों, क्योंकि मैक्सिमा है तो लेफ्ट में इंक्रीजिंग है, लेफ्ट में इंक्रीजिंग है तो जहां इंक्रीजिंग होता है वहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट का इंक्लिनेशन एक्यूट होता है, और टेंजेंट का इंक्लिनेशन एक्यूट होता है तो इसीलिए जहां वहां पर डेरिवेटिव स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और क्योंकि राइट में वो डिक्रीजिंग है, राइट में डिक्रीजिंग है, आप देखिए इस जगह पर ओके, इसीलिए वो टेंजेंट का इंक्लिनेशन, ये कल के एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज इंक्लिनेशन होगा, इसीलिए टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा, और इसीलिए डेरिवेटिव इस जगह पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पता करने का तरीका है।
डेरिवेटिव इक्वल टू 0 से ये पता चलता है कि या तो वहाँ पर वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब एग्जैक्ट पता करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो ए के लेफ्ट और राइट में जाना पड़ेगा। जब मैक्सिमा होता है तो लेफ्ट में इंक्रीजिंग होगा, तो इसीलिए लेफ्ट में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, और राइट में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो राइट में क्या होगा, एफ डैश ऑफ ए प्लस एच लेस देन 0 होगा। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक द मैक्सिमा और मिनिमा। अब आप सोच के देखो, मैक्सिमा था तो लेफ्ट में इंक्रीजिंग और राइट में डिक्रीजिंग था। अगर इसी केस में आप देखिए मिनिमा के केस में क्या होगा, लेफ्ट में मीन्स x इक्वल टू ए माइनस एच पर डिक्रीजिंग होगा, और राइट में x इक्वल टू ए प्लस एच पर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या ऐसा जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा जरूरी है, क्योंकि मिनिमा है तो नीचे लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट में आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाते समय नीचे आएगा, और इसलिए लेफ्ट में डिक्रीजिंग होगा तो टेंजेंट ऐसा होगा। वैसे ही हम लोग पढ़ चुके हैं भैया कल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर डेरिवेटिव का क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट में मीन्स एफ डैश ऑफ ए माइनस एच लेस देन 0 होगा, और राइट में मिनिमा मतलब उससे नीचे नहीं जा सकता, वहां से वापस उसको ऊपर उठना है। वापस ऊपर उठेगा तो फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीज होगा शुरू होगा, तो राइट में पक्का इंक्रीजिंग है, तो फिर से यहाँ पर ये टेंजेंट का इंक्लिनेशन एक्यूट, और फिर से यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसीलिए राइट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ। आपको एक फंक्शन दिया और आपको पता करना है कि कहाँ पर मैक्सिमा है और कहाँ पर क्या है, मिनिमा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे आप, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। मतलब आप पता करेंगे डेरिवेटिव कहाँ 0 है। क्यों? क्योंकि भैया मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव 0 होना जरूरी है, या दूसरी भाषा में जहाँ डेरिवेटिव 0 होता है सॉरी, वहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है। सो आपको पता करने का है कि मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट करके आप एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन के रूट्स निकालें। आपको रूट्स मिलेंगे, 2-3 हो सकता है रूट्स मिले, मतलब 2-3 ऐसी जगह मिले जहाँ पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो जहाँ डेरिवेटिव 0 आ रहा मतलब वो वहाँ पर मैक्सिमा है मिनिमा है। मैंने पहले ही बताया कि किसी की आंखों में आंसू दिख रहे तो उससे ये नहीं, वो आंसू 2 टाइप के होते हैं, या तो वो बहुत खुशी के हैं या बहुत गम के हैं। थोड़ी खुशी में भी आदमी आंसू नहीं, थोड़े गम में भी आंसू नहीं आते, थोड़े खुशी में भी आंसू। बहुत ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जब खुश होगा तब भी आंसू आते हैं, और जब सबसे ज़्यादा दुखी होगा तब भी आंसू होते हैं। तो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों केस पर डेरिवेटिव 0 आ रहा, तो मान के चलो ऐसे बहुत सारी जगहों पे जहां डेरिवेटिव 0 आ रहा, उसमें से एक वैल्यू है x इक्वल टू ए। अब ये पता चल गया कि x इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव 0 है, मतलब आंखों में आंसू है, तो इसका मतलब यहाँ मैक्सिमा या मिनिमा तो जरूर है, पक्का यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा है। अब एग्जैक्ट पता करने का है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए के अगल बगल में जाएंगे। सी दिखने में ऐसे हाई फाई फार्मूले लगते हैं, आप सोचो कितने इजी है। ओके, अगर मैक्सिमा होगा तो लेफ्ट में इंक्रीजिंग होगा, मींस एफ डैश ऑफ ए माइनस एच ग्रेटर देन 0, और राइट में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, एफ डैश ऑफ ए प्लस एच लेस देन 0। ये इंक्रीजिंग की कंडीशंस है, और अगर वो मिनिमम होगा तो लेफ्ट में डिक्रीजिंग होगा और राइट में इंक्रीजिंग होगा। तो लेफ्ट में मतलब एफ डैश ऑफ ए माइनस एच, मतलब लेफ्ट में डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, और राइट में डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं वहाँ कि एग्जैक्ट मैक्सिमा है या मिनिमा है, आंसू वो गम के है कि खुशी के है। अब ये टेस्ट थोड़ा सा, वैसे मैं एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये एच की कैसे एंट्री करेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। आप जो समझाया जा रहा है उसको बस अच्छे से मेहनत करें, समझने की कोशिश करें। कुछ डाउट्स है आप मेरे से पूछिए। इस तरीके से किसी फंक्शन के बारे में पता करना कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। वैसे मैक्सिमा और मिनिमा में मुझे मैक्सिमा मतलब
मिनिमा और मैक्सिमा, मुझे मेरीमा और मौसीमा ऐसे ख्याल आता है, मिनिमा मेरीमा मैक्सिमा मौसीमा, तो मैंने मैक्सिमा मिनिमा को मौसीमा मेरीमा बोलता हूँ। मौसीमा मतलब मैक्सिमा, ओके, और मेरीमा मतलब मिनिमा। मिनिमा या मैक्सिमा डेरिवेटिव जीरो। आप देखें ये मैक्सिमा डेरिवेटिव जीरो, मिनिमा डेरिवेटिव जीरो। मैक्सिमा होगा तो लेफ्ट में इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ए माइनस एच ग्रेटर देन जीरो, और एफ डैश ऑफ ए प्लस एच लेस देन जीरो, क्योंकि डिक्रीजिंग। बिल्कुल दिल से पढ़िए, आप कभी नहीं भूलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मिनिमा होगा तो लेफ्ट में डिक्रीजिंग, राइट में इंक्रीजिंग, तो लेफ्ट में डेरिवेटिव लेस देन जीरो, राइट में ग्रेटर देन जीरो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 10 बार बुलाओ मेरे से, एफ डैश ऑफ ए माइनस एच लेस देन जीरो, एफ डैश ऑफ ए प्लस एच ग्रेटर देन जीरो, उससे पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमा है मिनिमा है इसके। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो लंबा है, तो इसमें एक शॉर्ट प्रोसेस भी है, ओके, फार्मूला बेस्ड रट्टा मार, ठीक है। मैं वो रट्टा नहीं मारता हूँ, मुझे उसका कंसेप्ट भी पता है, ठीक है, लेकिन मैं उसका कंसेप्ट बताऊंगा नहीं, बहुत टाइम जाता है। जिसको वो समझना है आप मेरे से फ़ोन करो, मैं आपको बताऊंगा पर्सनली, पक्का आपको जस्टिफाई करूंगा कैसे। अभी चेंज करते हैं प्रोसीजर। आप क्या करना, फिर से आपको पता करना है फंक्शन कहाँ मैक्सिमा है मिनिमा है। आप सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, जीरो से इक्वेट करो, और आप ऐसे वैल्यूज पता करो जहाँ डेरिवेटिव जीरो आ रहा। तो मान के चलो ऐसी वैल्यू मिल गई एक्स इक्वल टू ए, जहाँ पर क्या है डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, मतलब पता चल गया कि पक्का यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिया कि भैया यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा होगा। अब पता करने का है कि मैक्सिमा या मिनिमा है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया। अब इसमें शॉर्टकट मेथड, आप क्या करना, अब आप उस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव तो आता है ना सर आपको, एफ ऑफ एक्स होगा, उसमें से एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करा होगा आपने, उसके रूट्स फाइंड करें। आप क्या करना, एफ डैश ऑफ एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करना, मतलब आप क्या करना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करना, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। और बाद में आप क्या करना, उस सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना एक्स इक्वल टू ए पर। कौन सी जगह पर, जिस जगह पर जो शॉर्टलिस्ट होके पॉइंट आया है, जिस जगह पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो है, मतलब जिस जगह आपको पता चल गया है कि इसके आंखों में आंसू है, मैक्सिमा है मिनिमा है, लेकिन आपको पता करने का है कि वो आंसू मैक्सिमा के हैं या मिनिमा के हैं। उस एक्स इक्वल शॉर्ट लिस्टेड वैल्यू पे एक्स इक्वल टू ए पर आप क्या करना, सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना। समझा कि नहीं? मीन्स क्या करेंगे आप, एफ डबल डैश ऑफ ए फाइंड करेंगे। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ ए में क्या डिफरेंस है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्सप्रेशन होगा, एफ डबल डैश ऑफ ए वैल्यू होगी। तो वो वैल्यू आएगी, तो क्या आप उस वैल्यू को देख के बता सकते हैं क्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव? हाँ, तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यहां पर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एफ डबल डैश ऑफ ए अगर क्या आया, ग्रेटर देन जीरो आया, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन, x इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या होता है, मिनिमा होता है। और अगर f डबल डैश ऑफ ए मीन्स f डबल डैश ऑफ ए निगेटिव आया, तो उस जगह पर फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा होता है। यहाँ पर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन शुरू होता है, मुझे कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहली बात तो क्या करना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता करना कहाँ डेरिवेटिव जीरो है, मतलब एफ डैश ऑफ ए जीरो है, मतलब फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है मिनिमा है। फिर क्या करना, सिंपल आप एफ डबल डैश ऑफ ए निकालना, सॉरी एफ डबल डैश ऑफ ए। अगर एफ डबल डैश ऑफ ए, ध्यान से सुनना, एफ डबल डैश ऑफ ए अगर ग्रेटर देन जीरो आया मीन्स पॉजिटिव, तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या होता है, मिनिमा होता है। और x इक्वल टू ए पर मतलब एफ डबल डैश ऑफ ए अगर लेस देन जीरो आया, निगेटिव, तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा होता है। मेरे पास एक और तरीका है बता इसको समझाने का, लेकिन लोगों को हर्ट हो जाता है, मैं ऐसा मेथड बताता हूँ। सी मैक्सिमा खुशी वाला फील पॉजिटिव वर्ड है कि मिनिमा खुशी वाला पॉजिटिव वाला वर्ड है, मैक्सिमा ना। तो मैक्सिमा के लिए क्या आ रहा है, निगेटिव आना चाहिए, उल्टा है यहाँ पर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कल क्या था, जहाँ इंक्रीजिंग था डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो था, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, जहाँ डिक्रीजिंग था वहाँ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लेस देन जीरो था। ये मैक्सिमा मिनिमा में सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू पता कर दे, और जहाँ निगेटिव आया वहाँ फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा, और जहाँ पॉजिटिव आया वहाँ फंक्शन, यहाँ उल्टा है,
पॉजिटिव आया एफ डबल डैश ऑफ ए ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा और निगेटिव आया तो व्हाट मैक्सिमा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे डर भी लगेगा आपको और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सपोज आप किसी खतरनाक बीमारी का डाउट है, हाँ, और आपको ऐसा लग रहा कि साला ये मेरे को खतरनाक बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर क्या करता है? ब्लड टेस्ट कराता है ना। और ब्लड टेस्ट आप लैब में से आपने टेस्ट कराया, तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती शाम तक, तो अपने को तो तब तक धाक धुक होता रहता कि बे पता नहीं क्या हो। और सपोज आप शाम को रिपोर्ट लेने गए, हाँ, और रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ गई तो आप क्या खुश होते हैं क्या कि ये मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई? पॉजिटिव रिपोर्ट आना दुख की बात है। अभी जैसे जो कोरोना पेशेंट है तो क्या बोलते हैं उसको? कोरोना पॉजिटिव बोलते हैं ना। तो ऐसे बोलते हैं कि पॉजिटिव कोरोना, अबे कोरोना पॉजिटिव मतलब दुख, निगेटिव आनी चाहिए टेस्ट। निगेटिव मतलब आप डॉक्टर ने बोला कि योर टेस्ट इज निगेटिव, तो आप बोलते हैं कि ओ गॉड माय टेस्ट इज निगेटिव। अबे फील हैप्पी, टेस्ट नेगेटिव आ गई है। अभी भी कोरोना का टेस्ट होता है ना, तो आदमी को ऐसे धाक धुक होते रहता है कि बे कोरोना की रिपोर्ट क्या आएगी, और डॉक्टर ने बोला कि हे मैन यू आर कोरोना पॉजिटिव, तो क्या बैंड बजते क्या ढगा ओ कोरोना मैं अबे पॉजिटिव मतलब दुख, निगेटिव मतलब हैप्पीनेस। तो वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए याद रखो कि अगर निगेटिव आया फील हैप्पी मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आया तो सैड क्या मिनिमा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सवाल है कि कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं हम लोग। आपको एग्जांपल आया, आप एफ डैश ऑफ ए 0 आने के बाद आप ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देना, सबसे सिंपल है। पॉजिटिव आया तो मिनिमा, सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ ए, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। तो सर फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या काम है? आपको पता है मेरे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि क्यों लेफ्ट में इंक्रीजिंग और क्यों राइट में डिक्रीजिंग, और इधर क्यों लेफ्ट में डिक्रीजिंग और राइट में इंक्रीजिंग। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन करा क्या कि क्यों मैक्सिमा के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव और मिनिमा के लिए व्हाट ग्रेटर पॉजिटिव। इसका भी कंसेप्ट है। मुझे पता है कोई टीचर नहीं पढ़ाता कि यहाँ सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा क्यों और निगेटिव आया तो व्हाट मैक्सिमा क्यों। मुझे इसका जवाब पता है, मैं बताऊंगा नहीं, मेरे पास, मेरे को फ़ोन करो, नहीं बताया 1 लाख रुपए लेके जाना। हाँ, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का एक प्रॉब्लम है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कभी कभी फेल हो जाता है। कैसे फेल होता है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जो लोग मेहनत और उसूलों और ज़मीन से नहीं उठते हैं ना, जो बाय चांस उठ जाते हैं, उनके फ्लॉप होने के कभी कभी चांसेस हो जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होती, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कभी कभी फेल हो जाती है। कैसे फेल हो जाती है? आपने फर्स्ट ऑर्डर का एफ डैश ऑफ ए 0 आया, फिर आपने उसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो हो सकता है कभी कभी एफ डबल डैश ऑफ ए भी 0 आ जाता है। तो एफ डबल डैश ऑफ ए अगर 0 आ गया, या कभी कभी एफ डबल डैश ऑफ ए आपका साइन पता नहीं कर पाते कि वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो उस केस में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाती है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पहले ही प्रेफर करना चाहिए क्योंकि सबसे इजी वही है। लेकिन अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गई तो आप तब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होती, जड़ों से, जज्बातों से, मेहनत से, ज़मीन से उठा हुआ कंसेप्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होती। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप हमेशा पता कर सकते हैं कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। लेकिन ये सस्ती है और सुंदर है, इसलिए पहले इसको ही प्रेफर करो। नहीं चलेगा तो ये वाली चला सकते हैं। इतना ही है मैक्सिमा मिनिमा। अब चलते चलते एक बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात बता दो। आपने बोला, जब मैंने लिखा तो मैंने बोला ये लोकल मैक्सिमा है और ये क्या है, लोकल मिनिमा है। इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं। अब लोकल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? आपने जो कंसेप्ट डिराइव करे वो आपने क्या करे, x इक्वल टू ए के नेबरहुड में सिर्फ जाके देखा कि उसके अगल बगल में वो x इक्वल टू ए पर फंक्शन की मैक्सिमम है। मतलब ये मोहल्ले का डॉन है सिर्फ, समझ रहे हैं? ये लोकल बस्ती में इसका वर्ड है। ओके, ये अभी जैसे मेरे मोहल्ले में कोई दादा भाई होएगा, है ना, गुंडा इधर का मैक्सिमा, जिससे सब डरता है इधर, है ना, तो हो सकता है कि उसकी इज्जत ये मोहल्ले में है सिर्फ,
यहाँ पर वो मैक्सिमा है, ओके, यहाँ ताव दिखाएगा। हो सकता है मुंबई में जाके उसको एक रैपडी वहाँ वो उधर बड़ा बड़ा भाई होएगा, उधर का मैक्सिमा, वो उधर का मैक्सिमा है, वो उसके इसके जैसे गुंडे तो उसके यहाँ पर ऐसे ही नौकर होंगे। सिंपल सा एक बात, मेरे एरिया का डॉन वो उधर कौन था, वो आतंकवादी कौन था अपना बिन लादेन और भी बगदादी। अबे वो बगदादी का जो सबसे बकवास लोकल गुंडा होगा ना, उसके पास भी AK-47 होगी। वो क्या इधर के मेरे डॉन, ये लोकल मैक्सिमा है। हो सकता है कि अपन ये सिर्फ इंटरवल पे चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि इधर कोई और मैक्सिमा हो। फंक्शन का डोमेन होता है ना, तो ये हो सकता है चलते चलते आप देखो ये मैक्सिमा इस मैक्सिमा से बड़ा है। और मिनिमा को भी लोकल मिनिमा बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के ये इसी कर्व में और एक मिनिमा मिले जो इस किसी और मिनिमा से भी छोटा हो। इवन सम केसेस में तो ऐसा होता है कि जैसे देखो ये छोटा, ये मैक्सिमा है, ठीक है, ये मिनिमा आया, ओके, ये मैक्सिमा आया, आप देखो ये मिनिमा आया, आप देखो इधर का मिनिमा इधर के मैक्सिमा से भी बड़ा है। मतलब बगदादी का जो सबसे चिल्लर गुंडा होएगा, जो उसके घर में चाय बनाता होएगा, वो अपने मोहल्ले के गुंडे से भी खूंखार होगा। मतलब दिस लोकल मिनिमा इज हैविंग ग्रेटर देन वैल्यू देन दिस लोकल मैक्सिमा। और इवन किधर समझ रहे ना, इसीलिए ये लोकल वर्ड यूज करा जाता है। ये मैक्सिमा इससे बरोबर है, ओके, आप ये इधर का मिनिमा इसके मैक्सिमा से बड़ा है, किसी का मैक्सिमा किसी का मिनिमा से मतलब बोलना चाहता हूँ कि यहाँ टर्म यूज़ की जाती है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब क्या होता है कि जैसे बहुत सारी जगह हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिले, आपने सारे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकाल लिए, उसमें सारे मैक्सिमा से जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसीलिए मेरे क्लास का नाम है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है कि बस उसके सामने कोई कंपैरिजन नहीं है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मींस मैक्सिमा अमंग ऑल मैक्सिमास। और वैसे ही एब्सोल्यूट मिनिमा भी होता है कि ये लोकल मिनिमा है। मतलब हो सकता है कि इसके आगे का मिनिमा जो हो इससे भी मिनिमम हो। आप देखिए ये मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, लेकिन ये मिनिमा इस मिनिमा से भी मिनिमा है। तो सारे मिनिमास में से जो सबसे मिनिमम होगा उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है, समझ रहे ना, एब्सोल्यूट प्योर अमंग टॉप, मतलब समझ रहे, सब में से कोई कंपेयर जिससे नहीं कर सकते। तो इसीलिए लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा वर्ड यूज़ करें। हाँ, हो सकता है कि कहीं का लोकल मैक्सिमा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी हो, उसके लिए आपको सारे मैक्सिमास को कंपेयर करना पड़ता है फंक्शन की वैल्यूज़ निकाल के कि देखो ये मैक्सिमा सबसे बड़ा है, और वैसे ही आप लोकल मिनिमास को भी कंपेयर करके एब्सोल्यूट मिनिमा निकाल सकते हैं। वैसे इन पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोला जाता है। स्टेशनरी पॉइंट्स क्यों बोला जाता है कि आप अभी कभी आप झूला खाते हैं ना ऐसे जायंट व्हील में, तो आप घूमते हैं, देखो इधर, तो यहाँ से बड़ा मजा आता है अपने को, यहाँ से मजा आता है। जैसे ही टॉप पे पहुँचते हैं ना अपन ये जगह पे, और जहाँ से डायरेक्शन चेंज होती है, इंक्रीज होते होते अचानक डिक्रीजिंग, जहाँ मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो आपल्याला असं थोडंसं थंड वाटते हैं, असं कि ऐसे 2 मिनट का जो पॉज है उसको स्टेशनरी पॉइंट। ऐसा मिनिमा में भी ऐसा होता है, आप नीचे घसरते घसरते आप सीधा जैसे जहाँ जिस जगह डायरेक्शन चेंज होगी, लिफ्ट में भी ऐसा होता है, जॉइंट व्हील में भी ऐसा होता है। When sudden there is a change in what motion or the direction, तो वहाँ स्टेशनरी, समझे, शून्य जगह आती है, इसीलिए इनको स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोला जाता है। बहुत मेहनत करी मैंने, बहुत कोशिश करी सर। मेरी मेहनत का फ़ायदा तब होगा जब आप लोग इसको रिवाइज करिए, समझिए। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। स्टूडेंट टीचर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं इनको समझाने में, समझने में। मेरे को जैसे मैं नॉर्मल बात करता हूँ, मैं बोलते जाता हूँ, कहीं पे भी लेस देन ग्रेटर देन गड़बड़ नहीं करूँगा, क्योंकि दिमाग से मत पढ़िए, दिल से पढ़िए। दिल से पढ़ेंगे तो ये दिखने में बहुत कितना भी हाई फाई हो, बहुत इजी है। सो यहाँ पर एप्लीकेशन ख़त्म होगा। आप अच्छे से आज के दिन पढ़िए, तभी हम लोग कल इन पे बेस्ड एग्जाम्पल्स कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको समझा होगा। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो घर पे पढ़ेगा रिवाइज करेगा, घर पे रिवाइज करेगा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। घर पे पढ़िए।